नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे बाजारों की चाल में कम्युनिटी बाजार को लेकर और जानेंगे कम्युनिटी बाजार के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और शाम के कारोबारी सत्र में बाजार किस तरह से आपको कमाई का मौका देखने को मिल सकता है। बाजारों के अंदर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। कम्युनिटी बाजार यहाँ पर तेजी की तरफ देखने को मिल चुका है। आज फिर से एक बार रिकवरी के साथ बाजार शाम के कारोबारी सत्र में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल हमने शाम के कारोबारी सत्र में बाजारों के अंदर हल्की सी करेक्शन आती हुई देखी, लेकिन अब बाजारों के अंदर सुधार है। चने की कीमतों के अंदर जो कल चना 5250 पर बंद होता हुआ नजर आया था, 2 दिन की अच्छी खासी तेजी के बाद वहां पर हमने चने के अंदर कल करेक्शन देखी, लेकिन आज बाजार चने का वापस सुधर चुका है। 5300 के ऊपर बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और लेवल यहाँ पर 5300 के ऊपर का सस्टेन करके चना चल रहा है। 1.25% की बढ़त यहाँ पर हमने चने के अंदर देखी है और ऑल ओवर बाजारों के अंदर यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी के साथ ट्रेडिंग देखने को मिल पा रही है चने की। चने के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बिनौला खल की बात करें, क्योंकि बिनौला खल की कीमतों के अंदर भी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। आज की अगर हम बिनौला खल की बात करें तो 2606 का बाजारों ने हाई लगाया है। 2606 के हाई के साथ बाजारों के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग अच्छी खासी बन रही है। जानकार लगातार बिनौला खल के अंदर लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बिनौला खल आज जिस हिसाब से 26 के ऊपर अभी भी लेवल सस्टेन करके चल रहा है और यहाँ पर लगभग 2.25% की बढ़त बिनौला खल के अंदर देखने को मिल रही है। बिनौला खल के अंदर जो तेजी देखने को मिली है उसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो रही है कॉटन की डिमांड। 2021 के अंदर कॉटन की डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली। कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इजाफा रहा। बाजारों को लेकर जानकार काफ़ी पॉजिटिव रहे। प्रोडक्शन अच्छा होने के बावजूद यहाँ पर कॉटन की कीमतें लगातार तेजी की तरफ देखने को मिली थी। 2021 के अंदर कॉटन की जो तेजी देखने को मिली थी उसकी सबसे बड़ी वजह थी जो निर्यात मांग रही। कॉटन की कीमतों के अंदर तेजी की सबसे बड़ी वजह निर्यात मांग रही है और निर्यात को देखने की निर्यात बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमने लगभग कॉटन की कीमतों के 7000 6500 तक यहाँ पर बाजारों को देखा। कॉटन की बात करें या नरमा कपास की बात करें, लंबी रेशा वाला कपास जिसके जो बाज़ार देखने को मिलता था और जिसकी MSP 5825 है, वो बाज़ार यहाँ पर 6600 6500 तक देखने को मिला। तो इस वजह से यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी रही और वो तेज़ी लगातार कायम भी होती हुई नजर आई। कॉटन की कीमतों की तेज़ी यहाँ पर हमने बिनौला खल के अंदर भी देखी। तो ये जो कॉटन की तेज़ी को लेकर जानकार अभी भी ये कह रहे हैं कि हालांकि हमने कॉटन में बहुत लंबी तेज़ी देखी, उसके बाद बीच में करेक्शन भी देखने को मिला क्योंकि लॉकडाउन की परिस्थितियों की वजह से निर्यात मांग में थोड़ी सी कमी होने का यहाँ पर डर सता रहा था, जिसकी वजह से हल्की सी करेक्शन थी। लेकिन कॉटन वापस से सुधार की तरफ बढ़ा है और बाजार अच्छी खासी तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकता है। 2021 के लिए कॉटन किसानों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ और किसानों को बेहतर मुनाफा यहाँ पर दिलाने वाली कमोडिटी बनी। निर्यात को लेकर बात करें तो भारत कॉटन के उच्च निर्यातकों में से शामिल हुआ बाकी देशों के मुकाबले। इस साल कॉटन के अंदर हमने अमेरिका में प्रोडक्शन थोड़ी सी कम होती हुई देखी, जिसकी वजह से कॉटन की डिमांड काफ़ी अच्छी खासी रही। 2020 के अंदर हमने कॉटन की डिमांड में काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई देखी। उसके बाद यहाँ पर डिमांड थोड़ी सी तेज होती हुई नजर आई। हमने कॉटन की कीमतों के अंदर जो वापस तेजी देखी है ये आगे भी कंटिन्यूएशन में रह सकती है। उसके साथ ही कॉटन को लेकर एक जो सबसे अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि कॉटन के भाव अच्छा मिलने की वजह से ही सरकार जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की कोशिश में लगातार लगी रहती है और कह रही है कि हम आत्मनिर्भर भारत बन के रहेंगे। तो उसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर ये है क्योंकि कॉटन की बुआई इस साल बढ़ी है वापस से, यानी निर्यात तो ऑलरेडी भारत अच्छा खासा कर रहा है और बाकी देशों को जिस हिसाब से निर्यात लगातार बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को देख के और कीमतों का अच्छा भाव देखने की वजह से यहाँ पर किसानों ने कॉटन की फसल की तरफ रुख करा और यहाँ पर कॉटन की फसल की बुआई जो देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले ये माना जा रहा है लगभग 10% का इजाफा यहाँ पर कॉटन की बुआई के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कॉटन की बुआई का जो रकबा है वो यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पर आने वाले वक्त में हम और अच्छी खासी तेजी की तरफ कॉटन के प्राइसेस को देख पाएंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे कॉटन का काफी पॉजिटिव रहने वाला है। बिनौला खल की कीमतों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिनौला खल भी काफी अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ ही रहा है। बिनौला खल को लेकर काफी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं जो बिनौला खल को लेकर सवाल पूछते हैं। तो बिनौला खल की कीमतें अभी जो देखने को मिल रही है अच्छी खासी तेजी की तरफ है और बाजार यहाँ से बिनौला खल का जो देखने को मिलेगा लगभग यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि 2600 का लेवल जो बाजार सस्टेन करके चल रहा है, तो आने वाले वक्त में 2800 का लेवल इमीडिएट होगा और उसके बाद 3000 के लेवल के लिए भी कुछ दर्शक यहाँ कुछ जानकार यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं। जानकारों का ये मानना है कि जो ये लेवल देखने को मिलेगा 2800 और 3000 के बीच का,
वो काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि बिनौला खल की डिमांड जो पिकअप होने वाली है आने वाले वक्त में वो और अच्छी देखने को मिल सकती है। आपको लगातार हम बिनौला खल को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बता रहे हैं, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और आने वाले वक्त में बिनौला खल यहाँ पर 2800 का लेवल बहुत जल्दी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो बिनौला खल के अंदर आप ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। एक दर्शक हैं स्वरूप सिंह, उनका सवाल ग्वार को लेकर है। तो स्वरूप, ग्वार की कीमतों के अंदर तेजी के संकेत बन रहे हैं। पिछले 2 कारोबारी सत्र से हमने ग्वार की कीमतों में अच्छी खासी बढ़त होती हुई देखी। कल बाजारों के अंदर हल्की सी करेक्शन रही, लेकिन बाजार वापस से सुधरते हुए नजर आए हैं। आज फिर से एक बार 6160 6180 के पास ट्रेडिंग देखने को मिल चुकी है। तो बाजार यहाँ पर आने वाले वक्त के 1-2 महीने तक की अगर हम बात करें तो ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों ही तेजी की तरफ देखने को मिलने वाला है। तो ग्वार की कीमतों के अंदर यहाँ पर आप फायदे में रह सकते हैं। और जिस हिसाब से हमने यहाँ पर प्रोडक्शन में भारी कमी 2020 के बाद 2021 के अंदर आती हुई देखी है, उस वजह से ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन की जो कमी है यहाँ पर अब जाकर कीमतों को इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा है ग्वार का। एक्सपोर्ट डिमांड अगर यहाँ से निकलती है, क्योंकि भारत यहाँ पर निर्यातकों में से सबसे बड़ा देश माना जाता है ग्वार गम के, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड हल्की फुल्की पिकअप होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों के अंदर तेजी कायम रहेगी। और आने वाले वक्त में ग्वार गम, ग्वार सीड दोनों ही बाजार तेजी की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं 2 महीने के लिए। तो ग्वार के अंदर आप यहाँ पर खरीदारी में रह सकते हैं। उसके साथ ही हमारे दर्शक हैं चौधरी महेश, उनका सवाल लगातार जीरे को लेकर आ रहा है। तो जीरे की अगर हम बात करें तो मसालों के अंदर जीरा एक ऐसी कमोडिटी रही जो बहुत धीरे धीरे स्लो खरीदारी दिखाती हुई नजर आई, लेकिन यहाँ पर भी हमने अच्छी खासी खरीदारी जीरे की कीमतों के अंदर आती हुई देखी है। अगर आज की हम बात करें तो जीरा 14,400 और 14,500 के लेवल के बीच में यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और जीरे के अंदर आने वाले वक्त को लेकर यही स्ट्रैटेजी लग रही है कि बाजार अच्छी खासी खरीदारी की तरफ देखने को मिलने वाला है। जानकार मसालों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और इसमें सबसे अहम मसाला हमने यहाँ पर पहले हल्दी देखी, उसके बाद अब जीरा देखने को मिल रहा है और हम धनिया के अंदर भी अच्छी खासी तेजी देख चुके हैं। आज की अगर हम जीरे की बात करें तो बाजार इस वक्त जो जीरे का देखने को मिल रहा है लगभग 14,000 के ऊपर ही बाजार लगातार सस्टेन कर रहा है। 14,600 से 14,500 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाजारों के अंदर मामूली सी करेक्शन के बाद वापस से सुधार देखने को मिल सकता है। 2021 की अगर हम बात करें तो जीरे के अंदर ऐसा लगता है 2021 के अंत तक जीरा यहाँ पर आपको 16,000 16,500 तक का स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ये जानकारों द्वारा राय दी गई है जीरे को लेकर 2021 के अंत तक की। और अभी फिलहाल बात करें तो बाजारों के अंदर एक करेक्शन के बाद अच्छी खासी तेजी के ही संकेत देखने को मिलने वाले हैं। प्रोडक्शन अच्छा है, कैरी ओवर स्टॉक है, लेकिन उसके साथ ही निर्यात मांग भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से जीरे की कीमतों के अंदर एक तेजी के संकेत यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जीरे के साथ अगर हम हल्दी की बात करें, क्योंकि हल्दी की कीमतें भी काफ़ी अच्छी खरीदारी की तरफ रही है और आज की अगर हम बात करें तो हल्दी अभी जो देखने को मिल रहा है ऐसा लगता है हल्दी के अंदर आने वाले वक्त में अच्छी खासी तेजी की तरफ देखने को मिलेगा। और हल्दी अभी 8200-8300 के पास है, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि अभी जो रेंज बाउंड एक्टिविटी हल्दी के अंदर देखने को मिल रही है वो बाजार तेजी की तरफ रहेगा, जो 9000 को लेवल को अभी भी हल्दी ले जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मसालों के अंदर हल्दी ऐसी कमोडिटी रही जो 40% का इजाफा यहाँ 3 महीने के अंदर दिखाती हुई नजर आई। वहाँ से बाजारों के अंदर एक मामूली सी करेक्शन देखने को मिल रही है और एक ये कहें कि अभी भी हल्दी काफ़ी अच्छे भाव पर है, क्योंकि 8,000-8,200 के लेवल को हल्दी ने लगातार सस्टेन करके चला है। तो ये जो लेवल है वो आने वाले वक्त के अंदर भी काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ से आपके लिए खरीदारी की सलाह हल्दी के अंदर भी देना चाहेंगे, क्योंकि 9,000 तक के लेवल के लिए हल्दी के अंदर भी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ कारोबार देखने को मिलने वाला है। हल्दी के साथ साथ यहाँ मसालों के अंदर धनिया की बात करें तो धनिया के अंदर 7500 का लेवल हमने बीते कारोबारी दिनों में देखा है। तो बाजार यहाँ पर काफी अच्छे लेवल सस्टेन करके चल रहा था, वहां से एक करेक्शन बनी है। जानकारों के मुताबिक कि छोटी अवधि की करेक्शन रह सकती है, लेकिन धनिया का कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा ना होने की वजह से और निर्यात मांग निकलने की वजह से यहाँ पर आप धनिया के अंदर भी अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे। खरीदारी की सलाह यहाँ पर जानकारों द्वारा धनिया के अंदर भी दी जा रही है। तो ओवरऑल मसाला का कॉम्प्लेक्स काफी पॉजिटिव रहने वाला है। एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, अशोक है, अशोक बावलिया, उनका सवाल है कैसे सीड को लेकर। तो अशोक यहाँ पे कैसे सीड की कीमतों की अगर हम बात करें तो हमने आपको पहले ही कैसे सीड को लेकर काफ़ी आगाह किया था कि बाजार 4,900 और 5,000 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। आज हमने बाजारों को हल्की सी करेक्शन देखी, हालांकि कल हमने बाजारों को भी हल्की सी करेक्शन देखी, लेकिन पिछले 2 कारोबारी दिन जो रहे इस हफ्ते के शुरुआती कारोबारी दिनों के अंदर हमने काफ़ी अच्छी खरीदारी कैसे सीड के अंदर आती हुई देखी है। इस साल कैसे
कैसे सीड की कीमतों में वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। जानकार यहाँ पर 5000 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है, क्योंकि 4950 के लेवल को हम कैसे सीड को बीते कारोबारी दिनों में क्रॉस होते हुए देख चुके हैं, तो वहां से वापस बाजार जो खरीदारी की तरफ अगर बढ़ता है तो 5200 के टारगेट के लिए यहाँ जानकारों द्वारा खरीदारी की सलाह अभी भी बनती ही नजर आ रही है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से अगर हम कैसे सीड के प्रोडक्शन की तरफ बढ़े, क्योंकि हर साल के मुकाबले इस साल प्रोडक्शन जो है कैसे सीड का 15% कम हो सकता है। गुजरात कैसे सीड के प्रोडक्शन में काफ़ी उत्पादक राज्य माना जाता है, तो बड़ा उत्पादक राज्य होने के साथ साथ वहाँ पर जिस हिसाब से कैसे सीड की फसलें खराब होने की आशंका जताई गई हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ये माना जा रहा है 15%, क्योंकि बुआई भी यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है, तो 15% इस साल कैसे सीड का प्रोडक्शन कम हो सकता है। कैसे सीड का प्रोडक्शन कम होने की वजह से और उसके साथ ही यहाँ पर डिमांड निकलने की वजह से, निर्यात मांग निकलने की वजह से कैसे सीड की कीमतों में अभी भी तेजी के ही संदेश देखने को मिलने वाले हैं। तो लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कैसे सीड आपके लिए बेहतर मुनाफा देता हुआ नजर आ सकता है। 5200 के लेवल के लिए अभी भी खरीदारी में रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म की हम बात करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो इमीडिएट टारगेट है अभी कैसे सीड के लिए हल्की सी बढ़त रिकवरी के साथ बाजार देखने को मिलेगा, और 4920 का लेवल जो रहेगा कैसे सीड के लिए वो काफी अहम रहेगा, काफी सपोर्टिव रहेगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो बाजार 5000 के लेवल को क्रॉस कर पाएगा। अगर 4920 पर क्लोजिंग देता है कैसे सीड का, तो बाजार यहाँ पर तेजी की तरफ कैसे सीड के अंदर भी देखा जा सकता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है कैसे सीड को लेकर भी। उसके साथ ही यहाँ पर हमारे कुछ दर्शक और जुड़े हुए जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। बिनौला खल को लेकर सवाल है, तो बिनौला खल की कीमतों के अंदर आपको पहले भी तेजी के संकेत दिए हैं। 2600 का लेवल क्रॉस कर चुका है। 2800 के लेवल के लिए अभी खरीदारी में रहा जा सकता है। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो यहाँ पर भी बिनौला खल के अंदर होल्ड करके चल सकते हैं। बाजारों के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड निकलते ही अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर बिनौला खल को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है हम, और बाजार के जानकर काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि कॉटन की डिमांड 2021 के अंदर काफ़ी अच्छी रही है। उस वजह से यहाँ पर बिनौला खल के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी चमक देखने को मिल चुकी है। तो बिनौला खल के अंदर आप यहाँ पर खरीदारी में रह सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी दर्शक हैं जो लगातार सोयाबीन और सीपीओ के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन को हमने एक ऐसी कमोडिटी रही है जो 2020 के बाद 2021 के अंदर काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी देती हुई नजर आई है। एडिबल ऑयल पैक के अंदर 2020 में जहां सरसों और रिफाइंड ऑयल और सीपीओ ने अच्छा कमाल दिखाया, 2021 के अंदर हमने सोयाबीन के अंदर बेहतर मुनाफा देखने को मिला है। सोयाबीन के अंदर कीमतें लगातार तेजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आई हैं, और आज की अगर हम बात करें तो सोयाबीन अभी भी खरीदारी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। कल बाजारों के अंदर बड़ी गिरावट रही थी, उस गिरावट के बाद सोयाबीन यहाँ पर अच्छा खासा रिकवर होता हुआ नजर आया है, और इसमें सोयाबीन के अंदर अभी भी यहाँ पर 1% से अच्छी खासी 1% के अच्छे खासे इजाफे के साथ बाजारों के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। सोयाबीन का प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर यहाँ पर प्रोडक्शन कम होने का अनुमान है, जिसकी वजह से कीमतों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ चुका है। तो प्रोडक्शन अगर कम होता है तो बाजारों के अंदर यहाँ पर नॉर्मली हम देखते हैं कि अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल जाती है। कल बीते कारोबारी दिन हमने सोयाबीन की कीमतों के अंदर एक करेक्शन देखी। उस करेक्शन की सबसे बड़ी वजह ये मानी गई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर मामूली से करेक्शन की वजह से घरेलू वायदा बाजारों के अंदर भी एक करेक्शन देखने को मिली। उसके साथ ही जो हम लगातार तेजी देख पा रहे हैं उसका भी यही मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, इसलिए हम घरेलू बाजारों के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी देख पा रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर ऐसे ही हैं कि अगर वायदा बाजारों के अंदर तेजी अगर देखने को मिल रही है तो इंटरनेशनल बाजारों की वजह से देखने को मिलती आई है। वैश्विक उत्पादन कम होना सोयाबीन की कीमतों के लिए यहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव रहा है, और उसके साथ ही रिफाइंड ऑयल की कीमतों के अंदर भी कल हमने ऑल टाइम हाई पर देखा था। कल जहाँ पर हमने सोयाबीन को 6487 का लेवल ऑल टाइम हाई देखा, यानी लाइफ टाइम हाई यहाँ पर 6487 का पार किया सोयाबीन ने, तो उसके साथ ही यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल को 1331 का ऑल टाइम हाई देखा था। तो 1331.9 का ऑल टाइम हाई देखने के बाद यहाँ पर कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा खासा खरीदारी देखने को मिल चुकी है। बाजारों के अंदर 2020 के बाद 2021 के अंदर रिफाइंड ऑयल फिर से एक बार अच्छी खासी रिटर्न दिलाने वाली कमोडिटी साबित होती हुई नजर आ रही है, और उसके साथ ही जिस हिसाब से 1331 का लेवल पार किया है, तो जानकारों की ये मानना है छोटी सी करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से रिफाइंड ऑयल सुधरेगा, जो बाजारों को 1350 तक लेकर जाता हुआ नजर आ सकता है।
लेकिन वहीं हम बात सोयाबीन की करें तो सोयाबीन के अंदर ऑलरेडी प्राइसेस ओवरबॉट हो चुके हैं, क्योंकि 3880 के पास हमने सोयाबीन के अंदर एमएसपी देखी है। जो खरीदारी नॉर्मली हमने 3880, 4000, 4500 तक की आती हुई देखी मंडियों के अंदर, वो सीधा मंडियों के अंदर 70,000 के करीब सोयाबीन बिकती हुई नजर आई है। आपको बता दें खांडवा मंडी के अंदर सोयाबीन का भाव 7001 रुपये बोला गया है। अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन यहाँ पर 7001 रुपये, वहीं मीडियम क्वालिटी का जो सोयाबीन देखने को मिला 6100, और उसके साथ ही अगर लोअर क्वालिटी के सोयाबीन की बात करें तो 4700 के करीब यहाँ देखने को मिला है। तो आप ये मान के चले कि यहाँ पर सोयाबीन की कीमतें काफ़ी अच्छी रही हैं। और अगर भारत की जो प्रोडक्शन आता भी है सोयाबीन का, तो आने वाले जो कुछ महीने होंगे वहाँ सोयाबीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि प्रोडक्शन आता भी है यहाँ पर मंडियों के अंदर, उसकी फसलें भी आएंगी सोयाबीन के आने वाले कुछ महीनों में, तो भी बाजार तेजी की तरफ ही देखने को मिलने वाला है। कीमतों के ऊपर काफी अच्छा खासा सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पर सोयाबीन का वैश्विक उत्पादन कम होना देखने को मिलता रहेगा। तो बाजार अभी भी तेजी की तरफ है सोयाबीन का भी, लेकिन अभी हम इन स्तरों पर खरीदारी की सलाह ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर काफी रिस्की हो जाता है जब बाजार ऑलरेडी ओवरबॉट हो और काफी लगातार तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पर अभी जानकारियों द्वारा ये कहा गया है कि 6200 तक आप सोयाबीन के लिए वेट करें। जब बाजार 6200 के नीचे आता है तो वहाँ पर वापस से खरीदारी की पोजीशन बनाकर चले। उससे पहले अभी फ्रेश बाइंग लेना आपके लिए सही सलाह नहीं रहेगी। अभी आप फ्रेश बाइंग ना करें, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं सोयाबीन को लेकर। एक दर्शक है हमारे साथ जो सरसों के बारे में लगातार जानते क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सरसों का आगे क्या रहेगा, सरसों 8000 हो सकती है क्या? तो सरसों मृदुल है, सरसों 8000 नहीं होगी मृदुल। अभी बाजार यहाँ पर 6200 के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए हैं। उसके साथ ही एक और हैं जो लगातार शिवम गर्ग हैं जो सरसों के बारे में जानना चाहते हैं। तो शिवम, यहाँ पे सरसों की कीमतों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी हमें। 2021 के अंदर ही हमने सरसों को जनवरी के महीने में 6400 के पार आते हुए देखा, लेकिन वहाँ पे लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि फरवरी में ये खबरें थी कि मंडियों के अंदर सरसों आने लगेगी और फरवरी के प्रोडक्शन डाटा सरसों का अच्छा खासा देखने को मिलता रहेगा। तो प्रोडक्शन अच्छा सा हालांकि रहा। शुरुआती दिनों में हमने सरसों की कीमतों के अंदर हल्की सा इजाफा देखा, उसके बाद एक करेक्शन रहा जहां पे बाजार सरसों का 5200-5300 तक देखने को मिला, लेकिन वापस से अब सरसों अच्छी खासी खरीदारी की तरफ देखने को मिला। और 2021 के अंदर हमने लगातार सरसों को एक बार एमएसपी के ऊपर ही देखा है। 4650 वाली एमएसपी वाला सरसों सीधा यहाँ पर मंडियों के अंदर 6000 तक बिकता हुआ नजर आया है। 3 स्तरों पर 6000 पर मंडियों के अंदर जो सरसों बिक रही है, क्योंकि यहाँ पर आवकों का प्रेशर वापस से कम हो चुका है, तो सरसों की कीमतों के अंदर अच्छा रहा है। और जानकारों की माने तो 6400 जो पुराना उसका हाई था वहाँ तक बाजार जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर बाजार यहाँ पर सरसों का जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बाजारों के अंदर जो लेवल रहेगा यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी की तरफ सरसों के अंदर रहना, तो 200 पॉइंट की खरीदारी की तरफ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रह सकते हैं। वहीं अगर आपके पास स्टॉक है तो स्टॉक के लिए यहाँ पर भाव काफी अच्छे मिल रहे हैं। 6000 के आसपास यहाँ सरसों बिकती हुई नजर आई है, कई जगहों पे 6200 पे भी बिकी है। तो यहाँ पर अब सरसों मंडियों के अंदर इन स्तरों पर बेचना आपके लिए बेहतर सही रहेगी। एक दर्शक है, पाम ऑयल पर ड्यूटी कम होगी क्या? पाम ऑयल पर ड्यूटी को लेकर कोई ऐसी खबर निकल कर नहीं, आधिकारिक रूप से ऐसे कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि हर जगह पे अगर हम देखें तो पाम ऑयल के प्रोडक्शन कम करने की और पाम ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए रोक लग रही है। श्रीलंका ने पाम ऑयल के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है, उसके साथ ही वो घरेलू उत्पादन भी नहीं कर रहा है पाम ऑयल का। तो ये मान के चले कि अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि भारत के अंदर पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी या नहीं होगी, लेकिन जिस हिसाब से इस साल हमने बजट के अंदर पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती हुई देखी है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि पाम ऑयल का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर भी बढ़ाया जाए और आत्मनिर्भरता की तरफ इंडिया बढ़ सके। तो यही लेकर हम भी चल रहे हैं कि आत्मनिर्भर तिलहन के मामले भी भारत बन सके। तो बाजारों के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है। पिंकू है यहाँ पर, उनका सवाल है यहाँ पर हल्दी के लिए, और चौधरी महेश का सवाल जीरे को लेकर है। तो जीरे के अंदर हमने अभी भी बताया था कि खरीदारी है और बाजारों के अंदर ट्रेंड वापस से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डिमांड अच्छी खासी निकलने वाली है, निर्यात डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, एक्सपोर्ट डिमांड। हल्दी के अंदर पिंकू यहाँ पे बाजारों के अंदर तेजी के संकेत जानकार दे रहे हैं। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर खरीदारी में अगर रहना चाहें तो रह सकते हैं। बाजारों के अंदर ट्रेंड काफी पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर कमोडिटी बाजार के अंदर एग्री कमोडिटीज को लेकर काफी तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही एक और कमोडिटी ऐसी है जो अच्छी खासी तेजी को लेकर देखने को मिली है, वो रही है यहाँ पर हमने देखा है चने को।
चने की कीमतों के अंदर अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और जानकारों की माने तो वहाँ से ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में और अच्छी खासी तेजी देखने को मिलने वाली है। तो चने के अंदर यहाँ पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाजारों के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अभी हम चने के बाजार की बात करें तो जो बाजार 5400 के पार गया था वहाँ से बाजारों के अंदर कल करेक्शन देखने को मिली, आज फिर 1% की बढ़त देखने को मिली, यानी रिकवरी की तरफ बाजार चने का बढ़ा है। मंडियों के अंदर चने का भाव यहाँ पर 5200-5300 तक भी कुछ मंडियों के अंदर देखने को मिला, लेकिन कुछ मंडियों के अंदर एमएसपी से नीचे भी चना बिकता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाजारों के अंदर भाव अच्छे ना मिलने की वजह से भी ये कहा गया है कि अभी 5100 के नीचे बाजार क्यों जा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी वहाँ पे सही नहीं है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो चने का है वो पॉजिटिव है। लॉन्गर टर्म में 5600 के लेवल के लिए ये कहा जा रहा है कि अभी खरीदारी में रहा जा सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो चना यहाँ पर बढ़त के साथ देखने को मिल सकता है। तो आने वाले वक्त में बाजार यहाँ पर तेजी की तरफ यहाँ पर सारे ही बाजारों के अंदर खरीदारी देखने को मिलने वाली है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर खरीदारी करके चले एग्री कमोडिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर जानकार अभी भी सलाह यही दे रहे हैं कि अब सबसे टॉप कमोडिटीज़ में शामिल है यहाँ पर बिनौला खल। बाजारों के अंदर 2800 के लेवल के लिए बिनौला खल के अंदर खरीदारी करें। कॉटन कीमतों के अंदर तेजी की वजह से यहाँ पर बिनौला खल की कीमतों के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है। उसके साथ ही यहाँ पर जानकार एक और कमोडिटी जो लगातार खरीदारी की सलाह की तरफ बढ़ते हुए नजर आए हैं वो रहा है यहाँ पर रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल के अंदर बाजार तेजी की तरफ से फिर करेक्शन देखने को मिला, वापस से तेजी रहा और वापस से एक बार करेक्शन देखने को मिला है। 1331 वाला बाजार 1312 पे है। तो जानकारों का ये मानना है कि यहाँ पर हल्की सी डिप के बाद वापस से खरीदारी करके चली जा सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर मसालों का भी काफ़ी पॉजिटिव है। खरीदारी यहाँ पर मसालों के अंदर भी आप देख पाएंगे। मसालों के अंदर यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। हल्दी के अंदर, जीरे के अंदर और धनिया के अंदर भी। जीरे के लिए अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो 14,420 के आसपास का सपोर्ट लेवल रहेगा और आने वाले वक्त में बाजार यहाँ पर शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 14,800 14,900 का लेवल और लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर 15,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं जानकर ये भी कह रहे हैं कि अगर हम 2021 के अंत तक की जीरे की बात करें तो 16,000 तक लेवल यहाँ पर जीरा दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी के साथ मसाला पैक के अंदर भी आप रह सकते हैं। अभी के लिए बाजारों के चाल में बस इतना ही। आगे खबर देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।